हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स फॉर गीक स्कूल। इस वीडियो में हम अपने कोर्स जो कि है जावा फॉर किड्स इसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसमें हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा लैंग्वेज। तो हमने इससे पहले सब बहुत सारी चीज़ें देखी है कि स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं। आप एक-एक करके सारी चीज़ों को रिवाइज़ भी करते रहिए ताकि आपको और अच्छे से कोडिंग में हेल्प हो। एंड एक और बात, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गीक्स फॉर गीक्स बहुत सारे नए तरह के कोर्स लेके आया है, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया एंड फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्क्रैच हो गया। ये सारे कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके इन्हें देख सकते हैं एंड इनका फ़ायदा उठाएँ। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड हम देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ मैंने एक बहुत लंबी-चौड़ी डेफ़िनेशन लिखी लिखी है। आप इसको देख के डरिए मत, पहले हम इसको रीड आउट करेंगे, फिर मैं आपको ईज़िली समझाऊँगा कि क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, ये पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में ये वाला बॉक्स है। इफ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है? तो हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। It is used to decide whether a certain statement or block of statement will be executed or not. That is, if a certain condition is true, then the block of statement is executed, otherwise not. ठीक है? तो हम आज जो इफ की बात करें, तो वो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। हम इफ के साथ एक कंडीशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा स्टेटमेंट इवैल्यूएट होगा, अगर ट्रू नहीं होगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं एल्स स्टेटमेंट की। If we want to do something else, if the condition is false, here comes the else statement. We can use the else statement with if statement to execute a block of code when the condition is false. तो अब मैं आपको इसका वो सिंटैक्स दिखाता हूँ कि हम कैसे यूज़ करते हैं। ये मान लीजिए हमने लिखा if और यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लिख दी, कंडीशन, ठीक है? फिर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे एंड फिर हम इस स्टेटमेंट को यहाँ क्लोज कर देंगे एंड फिर हम लिखेंगे एल्स एंड फिर से यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है? तो इफ के साथ हम कंडीशन लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ही ये स्टेटमेंट इवैल्यूएट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फ़ॉल्स हो जाती है, तो कंप्यूटर इस वाले पार्ट को स्किप कर देगा और एल्स वाले पार्ट पे आएगा एंड फिर इस वाले स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट कर देगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये एक बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है। आप सबकी मम्मी आपको बोलती होंगी कि अगर आप सुबह टाइम से उठ जाओगे, तो आपका मनपसंद ब्रेकफ़ास्ट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे कंडीशन क्या रखी है आपकी मम्मी ने? कि अगर आप सुबह टाइम से उठ जाते हो तो, अगर आप सुबह टाइम से उठ गए, तो आपको आपकी मनपसंद ब्रेकफ़ास्ट मिल जाएगा। अगर आप सुबह टाइम से नहीं उठते हो, मान लीजिए फ़ॉल्स हो गया, तो एल्स वाले स्टेटमेंट में आएगा, जो नॉर्मल ब्रेकफ़ास्ट बना होगा आपको वो खाना पड़ेगा, आप कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं माँग सकते हो। इसी तरह अगर एक और कंडीशन देखें, तो मान लीजिए टीचर ने कंडीशन रखा कि जो क्लास में टॉप करेगा, उसको ही वो एक स्पेशल पेन गिफ्ट करेंगी। तो कंडीशन क्या हो गई? क्लास में टॉप आना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होगा जो कि है पेन मिलेगा। बट अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स होती है, तो हम एल्स पार्ट में आएँगे एंड वहाँ पे जो भी दूसरी मतलब स्टेटमेंट होगा कि पेंसिल मिलेगा, पेन के बदले जो भी होगा वो हमें मिलेगा। तो आई होप आप इफ और एल्स कंडीशन समझ गए कि हम ये कैसे यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। जब भी हम एक ऑप्शन देते हैं कंप्यूटर को तो हम इफ और एल्स का यूज़ करेंगे डिसीजन बनाने के लिए। हम आगे चलते हैं। तो ये है फ्लो चार्ट, हम इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है? तो हम देखते हैं, ये टेस्ट एक्सप्रेशन है। यहाँ पे मतलब हमारा कंडीशन आएगा। हम स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ हमने सब कुछ लिखा अपना जो भी हम लिखते हैं क्लास, जीएफजी वगैरह, पब्लिक स्टूडियो वॉइड करके जो भी लिखते हैं यहाँ पे आएगा। फिर हम कंडीशन लिखते हैं इफ में अपना, कंडीशन लिखा। अगर कंडीशन ट्रू है, तो बॉडी मतलब जो हमने लिखा था स्टेटमेंट बीच में, वो उसको बोलते हैं बॉडी, वो यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर वो फ़ॉल्स हो जाता है, तो फ़ॉल्स वाले जो एल्स वाले में जो स्टेटमेंट है वो एग्ज़ीक्यूट होता है एंड फिर हम इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाते हैं।
तो अब हम चलते हैं अपने आईडीई के ऊपर एंड वहाँ जाके देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि कंडीशन कैसे होते हैं। अभी मैं 1-2 और एग्जांपल दूँगा ताकि और हेल्पफुल रहे। तो ये रहा हमारा आईडीई का यूआरएल, आप इस पे आ सकते हैं वर्क करने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये रहा हमारा आईडीई। अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। तो मैं ये लाइन मिटा देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल। तो इंट लेट्स से एज ले लिया इक्वल टू, मान लेते हम एज ले लेते 15। ठीक है। अब हम लेते हैं अपना इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इफ, मैंने इफ लिखा है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज ग्रेटर देन लेट्स से 18। फिर मैंने ये अपना पैरेंथेसिस लगाया एंड अब मैं यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और मैं ये कोड बना रहा हूँ इज लीगल टू वोट। पहले मैं कोड लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। अब हम एल्स लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस एंड फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज नॉट लीगल टू वोट। ठीक है। तो मैं यहाँ से पेन चूज कर लेता हूँ एंड मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली ये जो कोड है, मैं इस कोड को बना रहा हूँ वोटिंग एज के लिए। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इंडिया में वोट एज है 18 से ऊपर। अगर आप 18 साल से ऊपर है तभी आप इंडिया में वोट कर सकते हैं। तो मैं समझाता हूँ मैंने कोड क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर वेरिएबल, जिसमें मैंने वैल्यू फिक्स करी है 15 सॉरी। मैंने एज में 15 वैल्यू फिक्स करी है। फिर मैंने इफ स्टेटमेंट यूज करा। मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो ये मेरी कंडीशन है, कंडीशन। ठीक है। और मैंने कंडीशन क्या दिया है, एज ग्रेटर देन 18। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, एज अगर हमारी 18 से ऊपर होती है, तो हमारी ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। जिस स्टेटमेंट मैंने प्रिंट आउट दिया है कि इज लीगल टू वोट। और अगर बाई चांस हमारी ये स्टेट कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स पार्ट में आएंगे। और एल्स पार्ट में मैंने स्टेटमेंट दिया है इज नॉट लीगल टू वोट। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो आप खुद एक बार गेस कीजिए, अगर मैंने एज ऊपर 15 डिफाइन करी है, वैल्यू 15 है एज की, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। आप 1 मिनट पॉज दबाइए एंड सोचिए। तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि ये 15 18 से छोटा है, बड़ा नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमारा एल्स वाला पार्ट रन होना चाहिए जो कि है इज नॉट लीगल टू वोट। हम इसको रन करते हैं एंड देखते हैं एक बार। और यहाँ से हमने रन बटन दबाया। तो आप देख सकते हैं आउटपुट आया इज नॉट लीगल टू वोट। ठीक है। अब हम चेंज करते हैं, हम मान लीजिए हम 15 को कर देते हैं 25। तो अब बताइए कि आउटपुट क्या आएगा। 25 इज ग्रेटर देन 18, मतलब कि हमारी कंडीशन तो ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा इफ वाला। तो हमारे हिसाब से आना चाहिए इज लीगल टू वोट। तो हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है इज लीगल टू वोट। ठीक है। तो इसी तरह से इफ और एल्स स्टेटमेंट चलता है। मैं एक और चीज़ इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हम चाहे तो खाली इफ स्टेटमेंट को अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एल्स स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर दिया है, तो इसमें कुछ इशू नहीं आएगा, ये तब भी एग्जीक्यूट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ।
रन करके जैसे कि ये तो 25 था, हम इसको 18 से छोटी वैल्यू देते हैं, लेट्स से 15 फिर से, और अब रन करते हैं। तो टेक्निकली ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, नो आउटपुट। इसने एरर शो नहीं करा, इसमें सीधा लिखा है नो आउटपुट। इसका मतलब ये है कि इफ और एल्स स्टेटमेंट में हम खाली इफ भी लिखते हैं, अगर एल्स स्टेटमेंट ना दे, मतलब कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए और उसके बाद हम कुछ ना बोले सिस्टम को करने के लिए, तो वो नो आउटपुट प्रिंट करेगा, वो एरर शो नहीं करेगा। तो एल्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स में कुछ और करे, कुछ और स्टेटमेंट हमको वैल्यूएट करके दे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इफ और एल्स का यूज़ करते हैं। आप इसको किसी और एग्जांपल के लिए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए पासिंग मार्क्स के लिए, जैसे मैं एक और लिख देता हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं, लेट्स से इंट मार्क्स इज इक्वल टू लेट्स से 55। ठीक है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 dot out dot println he has passed the एग्जाम। ठीक है, एंड एल्स स्टेटमेंट दे देते हैं हम लोग फिर से एक और, एल्स println he has failed the एग्जाम। ठीक है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ मैंने यहाँ क्या कोड बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 45 स्टोर करी, फिर मैंने एक और कंडीशन दी, ये हमारी कंडीशन है। इसमें मैंने कंडीशन लिखी है मार्क्स ग्रेटर देन 40। अगर किसी बच्चे के मार्क्स ग्रेटर देन 40 आते हैं तो मैंने इस पर कंडीशन लिखी है। तो जैसे कि मैंने लिखा है इंट मार्क्स 55, मान लीजिए स्टूडेंट ए के नंबर 55 आया है, तो 55 इज ग्रेटर देन 40, मतलब कि हमारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ही हैज़ पास द एग्जाम। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ 55 के बदले अगर लिख दूँ 39, अगर मैं यहाँ मार्क्स को 39 लिख देता हूँ तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगा इस केस में। ठीक है, तो कंडीशन थी मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, इफ में ये कंडीशन ट्रू होगा तो पहली लाइन प्रिंट होगी, कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट रन होगा। हम जल्दी से इसको रन करते हैं एंड देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप देख रहे हैं ही हैज़ पास द एग्जाम आ रहा है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा पाया आपको इफ और एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। एंड अगर आप थ्योरी में और इंटरेस्टेड हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो थ्योरी, तो आप गीक्स फॉर गीक्स ओआरजी के मेन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो एंड वहाँ पर जावा इफ एल्स स्टेटमेंट को विद एग्जांपल्स डिटेल में पूरा पढ़ सकते हो। So I hope you like this video. Stay tuned for the next part. Thank you.